दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। अयोध्या में फिर योगी सरकार के अधिकारी की वजह से योगी प्रशासन पर मुसीबत बढ़ गई है और इस बार की कहानी जब आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। एक कमांडो जो शहीद हो गया नक्सली हमले में, एक कमांडो थे राजकुमार यादव, अयोध्या के रहने वाले थे। इन सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो थे, जा रहे थे बीजापुर में, छत्तीसगढ़ में। नक्सलियों ने हमला किया। उस हमले में 21-22 सीआरपीएफ के कमांडो शहीद हो गए। जब राजकुमार यादव का शरीर अयोध्या में लाया गया था, अप्रैल 2021 में लगातार नारे लग रहे थे, शहीद राजकुमार यादव की आम, जब तक सूरज चांद रहेगा राजकुमार यादव तुम्हारा नाम रहेगा। सोचिए, जिस सीआरपीएफ के कमांडो ने देश के लिए जान दे दी, नक्सलियों से के हमले का सामना करते हुए, मुकाबला करते हुए, जिसके बेटे को योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सरकारी नौकरी दी, शिवम यादव। उस शिवम यादव की एक सड़क दुर्घटना में जान चली जाती है, लेकिन असली कहानी उसके बाद सामने आती है। पता चलता है कि जिस सोहावल तहसील में एसडीएम के यहाँ स्टोनो था, वो परिवार का आरोप है कि स्टोनो साहब, एसडीएम साहब, उस कमांडो के, शहीद कमांडो के बेटे शिवम यादव को, जो अभी 4 महीने पहले इसको सरकारी नौकरी मिली थी, इसका भी हाल ही में सोहावल तहसील में ट्रांसफर हुआ था, उसको लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। और प्रताड़ित किस लिए किया जा रहा था, जरा उसके भाई ने जो बोला मैं सुना रहा हूं आपको। उसके भाई का आरोप है कि एसडीएम साहब शिवम को इसलिए प्रताड़ित कर रहे थे कि उसके नाम के आगे यादव लगा हुआ था। ये बड़ा ही आज भी ये बोल के रोके थे कि मैं आ रहा हूं, तुम लोग रुके रहो। उसके बाद ये आते हुए रास्ते में उसका एक्सीडेंट हुआ कि उसे मार दिया गया। ये कहाँ का न्याय है? एसडीएम साहब को बुलाया जाए। मैं कह रहा हूं एसडीएम साहब को यहाँ पर बुलाया जाए। अब हम तुम्हारी नौकरी छीन लेंगे कि शिवम को सजा मिली या खिलाने के लिए इसे टॉर्चर करता था, ज्यादा काम देता था, देर में छोड़ता था, कहता था कि मैं आ रहा हूँ। वो स्टोन थे सोहावल, अभिषेक सिंह। इनको पहले मेंटली टॉर्चर करा गया। अब की मंगलवार को जो हिंदू धर्म में नहीं कटवाई जाते कभी भी बाल, इनको जबरदस्ती बुला के एसडीएम ने नाव को बुला के इसका बाल छिलवाया, बाल दाढ़ी सब छिलवाई, जबकि बाल बड़ा भी नहीं था। जलन के मारे वो चलता था सिर्फ यादव नाम से। इसके पीछे जो नाम लगा था, नाम के पीछे जो यादव लगा था, उस यादव नाम से चलता था। उसके बाद रोज इसे, अब सुना आपने, ये शिवम के भाई का आरोप है कि उसके भाई के नाम के आगे यादव लगा था, इसलिए एसडीएम साहब उसे चिढ़ते थे। उसने यह भी कहा कि मंगलवार के दिन एसडीएम साहब ने उसका बाल छिलवा दिया, उसको प्रताड़ित किया जाता था। शिवम की माताजी ने भी मीडिया से बातचीत में बहुत कुछ कहा, और कल जब एक्सीडेंट हो गया, उसकी जान चली गई, तो परिवार ने जिला अस्पताल के बाहर ही सब रखकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। तब मौके पर कोई अधिकारी नहीं पहुंचा, लेकिन जब इस बात की सूचना अयोध्या के नरेश, अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद और समाजवादी पार्टी के नेता तेज नारायण पांडे और पवन पांडे को लगी, वो लोग जाके वहां धरना प्रदर्शन पे बैठ गए। जब खबर आ गई कि पवन पांडे और अवधेश प्रसाद धरना प्रदर्शन पे बैठ गए हैं, तो जिला प्रशासन की नींद टूटी और डीएम महोदय खुद भागे भागे पहुंचे और उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मामले में न्याय किया जाएगा। वैसे चूंकि
इसके शिवम के पापा राजकुमार यादव सीआरपीएफ के कमांडो थे, कोबरा कमांडो थे, और अयोध्या में सीआरपीएफ की बटालियन रहती है, उसके कमांडेंट एक पांडे जी, उनसे भी शिवम की माताजी ने पहले भी बातचीत की थी कि हमारे बच्चे को प्रताड़ित किया जा रहा है। जब उनको सूचना मिली तो परिजनों के पास पहुंचे, अंतिम संस्कार पे भी उपस्थित रहे। तो क्या एक तरफ योगी के अधिकारी की वजह से एक शहीद का बेटा जो नौकरी कर रहा प्रताड़ित महसूस कर रहा था, और उसका आंसू पहुंचता है अमित शाह का अधिकारी। ये मेरी खबर नहीं है, अमर उजाला में छपी हुई है, ये प्रमाणित तथ्य मैं आपके सामने रख रहा हूं। कल किसी तरह परिवार को समझाया बुझाया डीएम महोदय ने। जब उनको पता चल गया कि भाई अयोध्या के सांसद बैठ गए हैं, पवन पांडे बैठ गए हैं, और कल पवन पांडे ने भी बयान दिया था कि उसको प्रताड़ित किया जा रहा था बार बार। वैसे शिवम की सड़क हादसे में जान गई, लेकिन परिवार का कहना यह था कि उसको इतना ज्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया था कि उसी उधेड़बुन में उसका एक्सीडेंट हो गया। खैर, कल से बवाल बढ़ा हुआ था। आज लोहिया जी की जयंती है, और लोहिया जयंती के अवसर पर अखिलेश यादव राम मनोहर लोहिया पार्क गए थे। वहां पे भी उन्होंने मीडिया से बातचीत करते इस मुद्दे को उठाया और बोला कि एक अधिकारी, नाम नहीं लिया, एक अधिकारी ने प्रताड़ित किया, उस प्रताड़ना की वजह से उस बच्चे की, शिवम यादव की जान चली गई। और ये गंभीर, उन्होंने तो ये भी कहा कि उस बच्चे को इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा था, अखिलेश यादव ने जो बोला कि वो उसको प्रताड़ित कर रहे थे कि तुम पैसे लाके दो, तो उसकी प्रताड़ना से तंग था। ये अखिलेश यादव ने बयान दिया है। तो और वैसे अब जरा समझिए उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है। एक पत्रकार है अभिषेक उपाध्याय, उन्होंने ट्वीट किया है और 3 घटनाओं का जिक्र किया है। वाराणसी के जेल सुपरिटेंडेंट उमेश कुमार सिंह, उन्होंने एक डिप्टी जेलर मीनू कनौजिया महिला थी, उनको प्रताड़ित किया। उस मामले में उस डिप्टी जेलर ने आके मीडिया में वीडियो बयान जारी कर दिया। बाद में अखिलेश यादव जी ने उस वीडियो को शेयर किया। आनंद फानन में प्रशासन ने उस जेल सुपरिटेंडेंट उमेश कुमार सिंह को ट्रांसफर किया। उसके बाद लखनऊ में एक एनआरआई को तंग करने के मामले में एक व्यापारी था जो निवेश करना चाहता था, उससे घूस मांगा जा रहा था। उसमें एक आईएएस अभिषेक प्रकाश सिंह को, जब मामला, कुछ लोग कहते हैं मामला जब पीएम तक पहुंच गया और प्रधानमंत्री मोदी बहुत नाराज हुए, तो आनंद फानन में योगी जी ने अपने खास अधिकारी, मैं नाम फिर से बता रहा हूं, अभिषेक प्रकाश सिंह को सस्पेंड किया। और आज जिस एसडीएम के ऊपर आरोप है कि उसने सीआरपीएफ के शहीद कमांडो, कोबरा कमांडो राजकुमार यादव का बेटा, जिसको मित्र काशिद के रूप में नौकरी मिली थी सरकार के द्वारा, जो उनके यहां स्टेनो का काम कर रहा था, उसको इतना प्रताड़ित किया कि सड़क दुर्घटना में उसकी जान चली गई। ये परिवार का गंभीर आरोप परिवार ने लगाया है कि एसडीएम ने अपने स्टोनों का जबरदस्ती बाल छलवा दिया। आप कल्पना कर सकते हैं क्या? ये आरोप जरा देखिए, कितने गंभीर आरोप परिवार ने लगाए हैं। और उसका शिवम के भाई का बयान मैंने सुनाया आपको, क्यों कह रहा मंगलवार के दिन तो किसी हिंदू का बाल नहीं छला जाता, मंगलवार के दिन बाल छलवा दिया गया। उसी से बहुत दुखी था। उसने अपनी मां से बोला भी था कि मां, वो एसडीएम साहब बहुत डांटते हैं। उसके भाई का कहना है कि वो, चूंकि उसके भाई के आगे, नाम के आगे यादव लिखा हुआ था, इसलिए उसको प्रताड़ित किया जा रहा था। अब इस मामले में जब अखिलेश यादव ने बयान दे दिया, तो आनंद फानन में योगी सरकार ने फिर यहां पे क्या किया, अभिषेक सिंह का ट्रांसफर कर दिया। वैसे डीएम साहब ने बोला है कि इस मामले की हम जांच कराएंगे। लगातार अधिकारियों की मनमानी की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार की किरकिरी हो रही है। कानून व्यवस्था के हाल के बारे में
मैं बताते बताते थक गया हूं साहब। जिस दिन आज से 2 दिन पहले एक खबर आई थी कि एक महिला के साथ जिस टेम्पो वाले ने दुराचार किया था, उसकी जान ली थी, उसको पुलिस ने मार गिराया था। खुशी की लहर थी, चलो भाई एक अपराधी खत्म हुआ। लेकिन उस घटना के आधे घंटे बाद ही पता चला कि सड़क पे काकोरी में 2 युवाओं का शरीर मिला जिसमें जान नहीं थी। उनकी जान ले ली गई थी बेरहमी से, किसी धारदार हथियार से मार के। उसमें खुलासा ये हुआ है कि एक पुलिस के सिपाही ने अपने साले और अपनी पत्नी से मिलकर उन दोनों युवकों की जान ली थी। ये लगातार हर तरह के अपराध की खबर आ रही है। और उसके बाद ये सीआरपीएफ के कमांडो, शहीद सीआरपीएफ कमांडो राजकुमार यादव के बेटे मनोज यादव के साथ जो भी हुआ, अब उसकी सड़क दुर्घटना में जान जा चुकी है। अब देखते हैं इस मामले में कब जांच होती है, कब। एसडीएम साहब को फिलहाल तो ट्रांसफर कर दिया गया है। अगर ये आरोप सही पाए जाते हैं तो ये बड़े गंभीर आरोप है। ये हो क्या रहा है? कोई अधिकारी अपने जूनियर का बाल कैसे कटवा सकता है? बड़े गंभीर आरोप है, बड़े गंभीर आरोप है। और वो एक शहीद का बेटा था। बड़े गंभीर आरोप है। मुझे लगता है इस मामले में सरकार को उच्च स्तर की जांच करवानी चाहिए। कि ठीक है, समाजवादी पार्टी के सांसद ने दबाव बनाया, पवन पांडे ने दबाव बनाया, अखिलेश यादव ने बयान दे दिया, तो कल तो डीएम साहब आए और आज खबर आई है कि एसडीएम साहब का ट्रांसफर हो गया है। लेकिन इस घटना की हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करानी चाहिए और पूरा सच सामने आना चाहिए। और जो आरोप अगर परिवार ने लगाए हैं, अगर वो सही हैं कि शहीद के बेटे को अभिषेक सिंह ने अगर वास्तव में प्रताड़ित किया है, तो एसडीएम साहब के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हर वक्त मैं सोचता कोई एक अच्छी पॉजिटिव खबर आपको सुनाऊं, लेकिन उत्तर प्रदेश में हमें चारों तरफ से सिर्फ नेगेटिव खबरें आ रही हैं, या सरकार के द्वारा जो सुनहरे विज्ञापन चल रहे हैं, 8 साल बेमिसाल। एक तरफ सरकार तैयारी कर रही है योगी सरकार के 8 साल पूरा होने के जश्न मनाने की, दूसरी तरफ लगातार बढ़ते अपराध, धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव की खबरें आ रही हैं। भ्रष्टाचार में सरकारी अधिकारी लिप्त पाए जा रहे हैं, उन पे कार्रवाई हो रही है। भाजपा के विधायक भी कुछ लगातार सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और सरकार हर मामले में कार्रवाई तब कर रही है जब उस मुद्दे को अखिलेश यादव उठा रहे हैं। चाहे कोई भी मामला देख लीजिए, वाराणसी सेंट्रल जेल का मामला हो, उमेश कुमार सिंह तब सस्पेंड किए गए जब डिप्टी जेलर मिनी कनौजिया का वीडियो अखिलेश यादव जी ने शेयर करके सरकार से सवाल पूछे थे। ये शहीद राजकुमार यादव कमांडो, शहीद कमांडो राजकुमार यादव के बेटे मनोज यादव को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप लगा एसडीएम पे, अभिषेक सिंह पे। जब अखिलेश यादव ने सवाल उठाया तो सरकार ने उसका ट्रांसफर किया। तो तमाम खबरें तो देखते हैं शहीद कमांडो के बेटे को कब न्याय मिलता है, इस पे हमारी नजर बनी रहेगी। कोई भी अपडेट आएगी मैं इस मामले को जरूर शेयर करूंगा। अब तक धन्यवाद।